दो प्रकार के शब्द हैं। एक शब्द है आत्मदेव, जिसको शब्द कहते हैं। शब्द इसलिए बोलते हैं क्योंकि शब्द का मतलब होता है आवाज। कहते हैं बादलों में शब्द हो रहा है, आवाज हो रही है। तो आत्मदेव स्वयं एक आवाज है। वो एक ऐसी आवाज है जो अखंड आवाज है, जो कभी खंडित नहीं होती। उस एक आवाज की वजह से ये सारी आवाजें निकल रही हैं। तो अब क्या करना है? अब उस आवाज को जानना है जिसको हम शब्द कहते हैं, और जो हम शब्द बनाते हैं होठ से, कंठ से, जीभ से, उसको झूठा शब्द मान के छोड़ देना है। तो साहिब कह रहे हैं हम हैं शब्द, यानी मैं आत्मदेव हूं। कबीर साहब आत्मा हैं, लेकिन हम सब में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उसको परमात्मा बोल देते हैं। हम सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हम 84 में आ गए, हम जन्म मरण के चक्कर में आ गए, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो कह रहे हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, मैं स्वयं आत्मदेव हूं और ये सारे शब्द मुझसे ही निकलते हैं। शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द यानी आत्मा के अलावा इस दुनिया में और कुछ सत्य नहीं है। सारी दुनिया का नाश हो जाएगा, आपका शरीर खत्म, मेरा शरीर खत्म, सारी दुनिया के सारे शरीर खत्म, फिर भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा को काल भगवान भी नहीं मार सकता। आत्मा ऐसी चीज है, उसकी तो महिमा गाई है सबने। कृष्ण जी कह रहे हैं हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है, अबोल है, आत्मा अकय है। जो आत्मा को जान जाते हैं उनका जन्म मरण खत्म हो जाता है, वो आत्मज्ञानी हो जाते हैं। जो आत्मा को ना जानकर शरीरों की पूजा करते हैं वो कभी शरीरों के जाल से निकल नहीं सकते। तो आप अभी इस वक्त किसके जाल में हो? शरीरों के जाल में। क्यों? एक तो अपने आप को आत्मा नहीं मान पाए, आज तक जान नहीं पाए, ऊपर से गुरु को भी जान लिया। अब गुरु को शरीर मान लिया तो हमेशा गुरु को शरीर के रूप में याद करोगी आप, तो आपकी सूरत में हमेशा शरीर बसा रहेगा। अब शरीर को किनारे कर देना है। अब गुरु शरीर नहीं है, अब गुरु आत्मदेव है। क्योंकि शरीर तो मिट्टी का पुतला है, 5 तत्वों का पुतला है, एक दिन नाश हो जाएगा। तो अगर गुरु 5 तत्व का पुतला होता तो गुरु का भी नाश हो गया। शरीर तो गुरु मर गया, अब गुरु ही मर गया। है संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। जैसे मक्खन में घी दिखाई नहीं देता, ऐसे इस शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन काम वही कर रही है। सब सारा शरीर हिल रहा है उसकी वजह से, कोई बोल रहा है तो उसकी वजह से। जैसे करंट दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आता है तो रुके हुए पंखे को चला देता है। एकदम करंट आएगा और रुका हुआ पंखा चलने लग जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आ गई करंट। आपने देखा नहीं उसको, देख नहीं सकते उसको, नहीं तो नंगी तार होती है, अगर करंट दिखाई दे तो कभी कोई उसको छुए ही ना। सांप को क्यों नहीं छूता कोई? क्योंकि वो काट लेगा, दिखाई दे रहा है इसलिए नहीं छूता। करंट को क्यों छू लेते हैं गलती से? क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता कि इसमें करंट है या नहीं। वो तो जब झटका लगता है तब समझ में आता है कि भैया करंट को हाथ लगा लिया।